जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। क्या हालचाल? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आज है 1 जनवरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू सभी को। और वीडियो को आज हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो होगा हमारा चैप्टर नंबर 12 जो कि क्लास 10th के लिए है, विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का, उसका ये पार्ट 2 है। कौन सा पार्ट है दोस्तों? ये हमारा आज उसका पार्ट 2 होने वाला है। पहला पार्ट हम इसमें कवर कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए, जिसमें हमने क्या करवाया उसमें भी इसके जो सारे कॉन्सेप्ट, मतलब पहले जो पहला वीडियो था उसमें मैंने इसके सारे शॉर्ट कॉन्सेप्ट जो थे उनको रिवाइज करवा दिया है। अब इसके जो आगे कॉन्सेप्ट बचे हैं जो कि आज में खत्म हो जाएंगे उनको हम इसमें रिवाइज करवा देंगे। फिर ये आपका चैप्टर इसमें पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके, वीडियो को वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने कल इसको समाप्त किया था। ये सारा हम इसमें पहले चैप्टर में हमारा जो था इसमें कवर करवा चुके थे। और अब हमें कहाँ से बताना है दोस्तों? ओम के नियम से। कहाँ से बात करनी है आज? ओम के नियम से। इसमें बात करेंगे कि ओम के नियम होता है क्या है, इसको ओम का नियम क्यों कहा गया, और इसकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, इस पे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि ओम का नियम होता क्या है दोस्तों। ओम का नियम किसे कहते हैं? तो इसमें जो हमारा ओम का नियम के लिए हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है? किसी विद्युत परिपथ में धारा, सॉरी, क्या दे रखा है? किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। क्या इसमें दे रखा है? एक चीज इसमें नोट करने वाली है कि इसमें जो टेम्परेचर है वो कैसा रहना चाहिए। जो दोस्तों टेम्परेचर इसमें कैसा रहना चाहिए? टेम्परेचर इसमें समान रहना चाहिए। ये हमारा इसमें पॉइंट करने वाला नोट पॉइंट है, क्योंकि जब हमसे पूछ देता है कभी कभी कि ओम के नियम में जो रूल फॉलो होता है टेम्परेचर चेंज होता है या नहीं चेंज होता है, ऐसे करके एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें टेम्परेचर क्या होता है? ओम का नियम तभी लगेगा जब हमारा टेम्परेचर इसमें समान रहेगा। अब आते हैं डिफिनीशन पर। डिफिनीशन बोल रही है किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के कैसा होता है? समानुपाती होता है, मतलब इक्वल होता है। ओके, मतलब अगर इसको हम देखें अपने, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं v बराबर में क्या हो, v बराबर इसमें क्या बोल रहा है? v डायरेक्ट प्रोपोर्शनली किससे होता है? I के बराबर। सॉरी, यहाँ पे क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन होता है। क्या होता है यहाँ पे? दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? प्रोपोर्शनल का साइन होता है। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारा क्या बनता है? v बराबर में बनता है I इंटू में R। क्या बन जाता है? v बराबर I इंटू में R। और अगर हम ओम का नियम की बात कर लें तो ये हमारा R होता है। क्या होता है? R होता है। तो अगर ये R बराबर यहाँ से हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? R बराबर में हो जाएगा v अपॉन में I। ये हमारा इसका मेन इसका फॉर्मूला बन जाता है। क्या? v बराबर R बराबर v अपॉन में I, जहाँ पे R के I क्या होता है दोस्तों? जहाँ पे I इसमें क्या, सॉरी, R क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है, जिसे तार का क्या कहते हैं? प्रतिरोध। क्या कहते हैं? जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। ओके, अगर इसके हम ग्राफ की बात कर लें तो जो हमारा ग्राफ दे रखा है स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि क्या होता है इसमें स्ट्रेट लाइन होने का रीजन इसमें क्या होता है कि v डायरेक्ट प्रोपोर्शनली क्या होता है? I होता है। तो इसलिए हमारा क्या होगा? ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। किसके किसके बीच में होता है? V और I के बीच में होता है। धारा और किसमें बीच? धारा और विभवांतर के बीच में होता है। तो V डायरेक्ट प्रोपोर्शनली I, इसलिए ये हमारा कैसा बनता है? एकदम स्ट्रेट लाइन में बन जाता है। ओके, फिर अगर देख लें हम तो क्या बोल रहा है कि अब इसके बात कर ले प्रतिरोध, यह चालक का गुण है जिसके कारण प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। अभी ये प्रतिरोध की लास्ट में पहले भी बात कर चुके हैं कि प्रतिरोध क्या होता है कि धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है उनके मार्ग में थोड़ा रुकावट डालता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक की अगर बात करें तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। और अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो हमारा इसमें फॉर्मूला क्या होता है? ओम बराबर में
क्या हुआ, वोल्ट अपान एम्पियर। कैसे होता है, देखो आर की अगर हम बात कर लें, क्या बात करें पहले तो, आर बराबर में अभी हमने लिखा था वी अपॉन में आई, क्या लिखा था, वी अपॉन में आई। अगर हम बात करें कि वी का मात्रक हमारा क्या होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट, और इसका क्या होता है, एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो यही इसमें दे रखा है, क्या इसमें दे रखा है, वोल्ट, यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, वोल्ट, और यहाँ पे क्या दे रखा है, एम्पियर, जो कि मिलके क्या बन जाता है, ओम बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, ओम बन जाता है। सो दैट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, उनपे भी वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। क्या दे रखा है, अगर हम पहले पॉइंट की बात कर ले तो, इसकी बात कर लें तो क्या दे रखा है, जब परिपथ में से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम कहलाता है। कैसा, 1 ओम। अगर यहाँ पे 1 हम रख दें, यहाँ पे 1 रख दें, डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा, 1 ओम ही आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसमें बात करते हैं हम धारा कि धारा नियंत्रक क्या होता है। धारा नियंत्रक परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं धारा नियंत्रक। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें दे रखा है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो किन किन कारकों पे, किन किन रीजनों पे डिपेंड करता है। तो देख लेते हैं क्या क्या कारक होते हैं। तो कारक की अगर हम बात कर लें तो अगर यहाँ से हम इसको लाइन पे अंदर कर लेते हैं और इस पे फिर हम बात कर लेते हैं। ओके दोस्तों, कारक को प्रतिरोध करने वाले, सॉरी, वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। क्या दे रखा है, पहला की अगर बात कर लें, पहला हमारा दे रखा है चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। क्या, प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। ओके, पहले इसका हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं, आपको अच्छे से ये क्लियर भी हो जाएगा। इसको लिखते हैं एक नवा पेन से, और यहाँ पे अगर हम लिखें तो क्या होता है, आर बराबर में रो, रो क्या है, डेंसिटी, एल अपॉन में ए। ए क्या होता है, सॉरी यहाँ पे जो हमारा रो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और एल क्या होता है, लंबाई होता है, और तार क्या, सॉरी ए क्या होता है, तार का क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है। ओके, सो अगर यहाँ से हम देखें तो आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनली, अगर यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनली यहाँ से क्या बना रहा है, यल बना रहा है, बना रहा है ये ना, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनली एल। तो पहले पॉइंट में यही बोल रहा है कि तार चालक की लंबाई समानुपाती होता है, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। क्या, प्रतिरोध, क्या प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अगर यहाँ से हम इसको निकालें। फिर अगर दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट हमारा क्या बोला है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों आप इधर से डायरेक्ट देख रहे होंगे इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से आप देख रहे होंगे कि ये हमारा इसमें क्या दे रखा है, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनली ए होता है, आर सॉरी आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनली किसके होता है, 1 अपॉन ए के होता है, किसके, 1 अपॉन ए के होता है। आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनली 1 अपॉन किसके होता है, ए के होता है। सो आप दैट इतना भी क्लियर हो गया। अगर हम लास्ट पॉइंट पे अपने जो तीसरा पॉइंट है नेक्स्ट पे बात कर लें, तो नेक्स्ट क्या बोला, तापमान के समानुपाती होता है। डेंसिटी हमारा ये है, तो डेंसिटी दे रखा है, तो डेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनली टेम्परेचर की होती है। क्या, इसको पहले इरेज करते हैं फिर बात। तो अगर हम डेंसिटी बात कर लें तो डेंसिटी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ताप के समानुपाती होता है। क्योंकि आर डायरेक्ट जो अगर लिखें, ये जो हमारा घनत्व होता है ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनली टी के होता है। तो अगर ये टी के हुआ तो आर भी हमारा इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में आ जाएगा। सो दैट आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, सारे पॉइंट क्लियर हो गए। फिर बात करते हैं विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है। क्या बात करते हैं दोस्तों, विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है। तो इसमें दे रखा है 1 मीटर भुजा वाले एक घन के विपरीत फलकों में से गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता। अगर इसके मात्रक की बात कर ले तो मात्रक इसका क्या होता है, ओम मीटर होता है, जो कि इसका एसआई यूनिट होता है। क्या, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मात्रक। अगर हम बात करें इसके सारे पॉइंट्स पे वन बाय वन डिस्कस करें, तो इसका पहला पॉइंट क्या दे रखा है, प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती, परंतु
परंतु क्या दे रखा है, तापमान के साथ परिवर्तित होती है, टेम्परेचर के साथ परिवर्तित होती है, बट ये क्या लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पे ये साफ साफ पॉइंट दे रखे हैं, लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं करती। ओके, साथ नहीं बदलती ऐसे दे रखा है, लेकिन क्या होता है टेम्परेचर के साथ में ये परिवर्तित हो जाती है। ओके, अगर अगले पॉइंट पे बात करें तो अगला पॉइंट इसमें क्या दे रखा है, धातुओं मिश्र धातुओं का प्रतिरोध परिसर कितना होता है, 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁶ ओम मीटर होता है। किसका किसका, धातुओं व मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता परिसर, मतलब ये इनके बीच में प्रतिरोधकता इसकी आ जाती है, इसकी प्रतिरोधकता आ जाती है। ओके, सो अगर हम अगले पॉइंट पे बात करें, अगला पॉइंट इसमें और क्या दे रखा है, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं के से अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये हमारा अगला दे रखा है। अगला भी अगर बात कर लें तो दे रखा है मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचयन दहन नहीं होता है, उपयोग तापन युक्तियों में होता है। ओके, ये आपके लिए काम का नहीं है, बट इससे कभी अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, सो चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो इनको आपको बस केवल क्या करना है, एक बार रिवाइज कर लेना है अच्छे से बस। ओके, फिर इसमें देकर दे रखा है तांबा व एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रतिरोधकता इनकी कम होती है, रेसिस्टिविटी इनकी कम होती है। तांबे का तार और एल्यूमिनियम का तार सबसे, अगर हम इसके बात कर लें तो सबसे अगर प्रतिरोधकता कम किसकी होती है, रेसिस्टिविटी किसकी कम होती है फ्रेंड, तो सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता कम होती है हमारी जो चांदी का तार होता है। किसका, चांदी का तार, उसी का सबसे कम रेसिस्टिविटी होती है। क्योंकि अगर हम सपोज करो कि हमारे गांव में या हमारे घरों पे चांदी के तार लगवा दिए जाएं, क्योंकि उससे हमारा क्या होगा, एक तो फायदा बिजली बिल बचेगा और थोड़ा फेम भी बढ़ेगा, क्योंकि भाई उसके घर में यार चांदी का तार लगा हुआ है या उसके गांव में चांदी का तार लगा हुआ है। बट इसके केवल फायदे ही नहीं है, इसके नुकसान भी हैं, क्योंकि अगर अभी तक समझ लो आपने चांदी के तार अपने गांव में अपने घर में लगवा दिए, फिर आपके घर में चोरी होने का खतरा बढ़ जाएगा। भाई चोर तो तार काट के ले जाएंगे, क्योंकि चांदी अब देख रहे हैं आप तो उसका रेट कितना रखा है। सो चांदी के तार की रेजिस्टिविटी कम होती है, बिजली का बिल कम आएगा, लेकिन उससे और आपका ज्यादा ही खर्चा बढ़ जाएगा। तो भाई चांदी का तार तो नहीं लगवाना। फिर अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे अब क्या बात करते हैं कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन। सो दोस्तों अगर हम आपको इससे पहले हम बता दें, इसमें तो हम पढ़ा देंगे ऐसे ही, अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं मालूम है श्रेणी क्रम समांतर क्रम, तो इसका मैंने एक वीडियो बना दिया था जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या वोल्टेज समान होता है या करंट समान होता है, या समांतर क्रम में करंट वोल्टेज इसमें से दोनों में कौन समान होता है। तो इसको हम उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां से उसको समझ सकते हैं। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट की तरफ अपने। सो कॉन्सेप्ट की तरह अगर हम मूव करें तो ये हमारा क्या दे रखा है, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि सारे प्रतिरोधों को हम वन बाय वन करके ऐसे जोड़ देते हैं कि मान लो पहला हमारा जो है उसका प्लस सिरा दूसरे वाले प्रतिरोध के निगेटिव सिरों से जोड़ते हैं, तीसरे वाले का प्लस का सिरा दूसरे वाले के पॉजिटिव सिरे से, सॉरी पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं। आपको इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है। यहाँ पे वही दे रखा है, जब दो या तीन प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरे सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो संयोजन को क्या बोलते हैं दोस्तों, श्रेणी श्रेणी क्रम बोलते हैं। श्रेणी क्रम में कुल प्रभावित प्रतिरोध जो कि इस फिगर के हिसाब से दे रखा है, किस फिगर के, ये जो हमारा फिगर दे रखा है इसमें डायग्राम दे रखा है, इसके हिसाब से इसमें तीन प्रतिरोध ले रखे हैं। तो इसका अगर हम सम निकालेंगे टोटल का कि कितना इसमें प्रतिरोध दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला होता है आर एस बराबर टोटल का निकाल रखा है R1 प्लस R2 प्लस R3। दोस्तों ये यहीं तक नहीं समाप्त होता कि R3 तक होगा, ये हमारा आगे तक बढ़ता चला जाता है, जहां तक हम इसको ले जाए जितने हमारे प्रतिरोध होंगे वहां तक हम इसमें काउंट कर सकते हैं। ओके, सो दैट आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसमें ये भी दे रखा है कि जो हमारा धारा श्रेणी क्रम में क्या है, प्रत्येक प्रतिरोधों में से एक समान धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पे इसका ये जो वो दे रखा है, क्या डेरिवेशन इसका दे रखा है, तो आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, सो बढ़ते हैं आगे और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन करके अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ओके,
अब इसमें क्या दे रखा है, अतः एकल तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध में से बड़ा होता है। जो टोटल प्रतिरोध निकाला जाता है वो सभी को योग के बराबर होता है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, मतलब सबसे बड़ा होता है। सबसे ज्यादा प्रतिरोध किस क्रम में आता है, तो हम जैसे भी ये भी बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रतिरोध हमारा श्रेणी क्रम में आएगा। अब वो इसके आगे बात कर लेते हैं पार्श्व क्रम। दोस्तों ये पार्श्व क्रम क्या होता है, सबसे पहले तो इसी को हम पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम करें तो इसको हम पार्श्व क्रम को क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम को बोला जाता है समांतर क्रम। क्या बोलते हैं, समांतर क्रम। पैरेलल में रखा जाता है, क्या रखा जाता है, पैरेलल में। जैसे यहाँ पे हमारे इनके प्रतिरोधों की बात करें तो ये यहाँ पे एक ये प्रतिरोध दे रखा है, एक ये प्रतिरोध दे रखा है और ये तीसरा प्रतिरोध, ऐसे करके टोटल प्रतिरोध दे रखे हैं। यहाँ पे हम इसको तीसरा मान लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा मिस कर दिया गया है, यहाँ पे हम इसको रख सकते हैं तीसरा प्रतिरोध हमारा। कौन सा प्रतिरोध है यहाँ पे दोस्तों, तीसरा प्रतिरोध है। इनको देखो कैसे करके काउंटर कर रखा है, पास क्रम में सिरों पर विभवांतर उपयोग किए। इसमें क्या होता है कि सारे प्लस को और सारे माइनस को एक पॉइंट से जोड़ते हैं, जैसे प्लस 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 को जोड़ेंगे और माइनस 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 को जोड़ेंगे। ओके, अगर इसमें बात कर ले तो इसमें वोल्टेज सेम होता है, क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है और धारा क्या होती है, चेंज होती रहती है। क्योंकि अगर तीन प्रतिरोधों को एक ही सिरे से जोड़ेंगे, एक ही स्थान से जोड़ेंगे तो कुछ में दूसरा करंट जाएगा, कुछ में दूसरा जाएगा, कुछ में दूसरा जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि किसमें करंट ज्यादा जाएगा, वो डिपेंड करेगा किसमें, रेसिस्टेंस में। ओके, सो यहाँ से हमारा ये इसका डेरिवेशन दे रखा है और इसे आप क्लियर कर लेंगे। अगर इसके फॉर्मूले की बात कर लें तो जो इसका मेन फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, मेन फॉर्मूला इसमें ये दे रखा है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इसका ये मेन फॉर्मूला होता है। फिर दे रखा है एक तुल्य प्रतिरोध व्युत्क्रम पृथक, कुछ ऐसे करके दे रखा है। सो आप इन्हें भी क्लियर कर लेंगे। प्रतिरोध योग के बराबर होता है, प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ये आपको इसी से फॉर्मूले से समझना है दोस्तों। ओके, सो बढ़ते बिना किसी देरी के अगले में। अब यहाँ पे दे रखा है श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन के लाभ। मतलब श्रेणी क्रम से अगर कंपेयर करवाएं किसको, समांतर क्रम को, तो इसमें समांतर क्रम में क्या क्या लाभ होते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन अगर पहला पॉइंट पढ़ें तो पहला पॉइंट क्या दे रखा है, पहला पॉइंट बोल रहा है इसमें कि श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता। किसमें, श्रेणी क्रम में। बट क्या होता है, समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता है। अगर हम आपको एग्जांपल देकर समझाएं तो जो आपकी दिवाली लाइट्स होती हैं, मतलब दीपावली में जो आप झालर टाइप में लाते हैं जिसमें रंगीन लाइट्स होती हैं, तो उसमें क्या देखते हैं, जो झालर होती है हमारी श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। किसमें जुड़ी हुई होती हैं, समांतर सॉरी श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई होती हैं। फिर कभी-कभी क्या होता है कि उनमें से कहीं से एक बल्ब जो होता है वो फ्यूज हो जाता है या तो मतलब खराब हो जाता है। तो क्या होता है, हमारी सारी लाइट्स खराब हो जाती है, उसे वन बाय वन करके चेक करना पड़ता है, तब उसको हम सुधार सकते हैं, अच्छे से उसको रिपेयर कर सकते हैं। ओके, बट अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी इसमें काफ़ी दिक्कत आती है और इसको हम कभी-कभी सही भी नहीं कर पाते, क्योंकि सारी उसको काटना पड़ेगा। लेकिन इसमें समांतर क्रम में क्या होता है कि इसमें सारे प्लस पॉजिटिव जो होते हैं टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तो जो हमारा जो खराब हुआ होता है उसको हम अलग हटा देते हैं और सारा कॉन्सेप्ट मतलब सारा जो लाइन होता है वो क्लियर बना रहता है। ओके, अब ये दूसरा पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट बोल रहा है अलग अलग अवयवों में से अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है। श्रेणी क्रम में क्या होती है, धारा एक जैसी रहती है। पार्श्व क्रम में संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। अगर पार्श्व क्रम को मतलब समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो टोटल जो आएगा सभी प्रतिरोधों से कम ही आएगा। ओके, सबसे ज्यादा श्रेणी क्रम में आता है, फिर उसके बाद पार्श्व क्रम में सबसे कम आता है, पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि जो हमारे घरों में लाइट्स लगाई जाती है, मतलब वायरिंग की जाती है, उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। मतलब श्रेणी क्रम में या तो पार्श्व क्रम में, किस क्रम में जोड़ा जाता है। इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि भैया इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं या समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ओके, फिर अगर आगे देखें, आगे इसमें क्या बोल रहा है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। तो इसमें हम बात करते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है।
तो विद्युत धारा का यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत ऊर्जा पूर्ण रूप ऊष्मा रूप में क्षय होती है। इसके ये दे रखा है। अगर हम शक्ति की बात करें सॉरी ऊर्जा बराबर क्या होता है P इंटू टी। क्या होता है ऊर्जा बराबर P इंटू टी मतलब पावर सॉरी इसमें वर्क बराबर क्या होता है PT। यहाँ से ऐसे हम लिख सकते हैं P बराबर में होता है W अपॉन में T। क्या होता है P बराबर W अपॉन में T। या तो इसको हम P को ऐसे भी लिख सकते हैं VI। क्या लिख सकते हैं दोस्तों P बराबर VI जो कि यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट दे रखा है या R ये H उष्मा दे रखा है ऐसे करके दे रखा है। ये एक फॉर्मूला दे रखा है ये दे रखा है ये दे रखा है। तो आपको क्या करना है इन चारों को नोट कर लेना है। इससे होता क्या है कि ये हमारे सारे फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं किसमें हमारे न्यूमेरिकल्स पोर्शन में। ओके अतः उत्पन्न ऊष्मा दे रखा है इसमें क्या दे रखा अतः उत्पन्न ऊष्मा I स्क्वायर RT होता है। जल का विद्युत धारा का तापन नियम इसमें दे रखा है जूल का दे रखा है जल पढ़ रहे क्या दे रखा है जूल। ओके सो इसमें क्या बोल रहा है इस नियम के अनुसार क्या होता है इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में तत्पन्न ऊष्मा इसमें दे रहा है उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे। ओके फिर अगर देखें प्रतिरोध के समानुपाती होती आर के समानुपाती फिर इसमें विद्युत धारा में प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है। ये भी समय से समानुपाती यहाँ पे आप तीनों को 1 बाय 1 क्लियर कर रहे होंगे। ये हमारा इसमें दे रखा है क्या कर इस टाइम दे रखा है। फिर अगर आगे बढ़ जाए तो आगे क्या बोल रहा है तापन प्रभाव में हीटर प्रेस आदि में वांछनीय होता है परंतु कंप्यूटर मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है। ये आप देख सकते हैं इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और इनको नोट डाउन करके अपनी बुक में क्लियर कर सकते हैं। ओके बढ़ते हैं आगे ये क्योंकि हमारा ये पोर्शन पढ़ने लायक है अगर इसको हम पढ़ के बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके बढ़ते हैं विद्युत शक्ति पावर क्या होता है उपयुक्त दे रखा है ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों P बराबर में VI होता है। क्या होता है P बराबर में VI ये इसका फॉर्मूला दे रखा है P बराबर में VI दे रखा है। अगर यहाँ से देखें P बराबर अभी I स्क्वायर R पढ़े थे हम तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन में R। ये होता क्या है I बराबर V अपॉन R लिख सकते हैं। तो V अपॉन R देखो क्या लिखा है I स्क्वायर ये R लिखा हुआ है पहले से। अगर हम इसको I को क्या लिख सकते हैं V अपॉन में R तो V अपॉन में R होता है बट यहाँ पे क्या दे रखा है I स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे R ये हमारा है एक R से इसको हम पावर को खत्म करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा V स्क्वायर अपॉन में R। सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसका मात्रक दे रखा है वाट होता है। क्या होता है इसका मात्रक वाट होता है या इसको क्या लिख सकते हैं वोल्ट इंटू क्या लिख सकते हैं वोल्ट इंटू एम्पियर लिख सकते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक होता है। ये हमारा किलोवाट यूनिट कहाँ पे यूज होता है जब हमारे बिजली घरों में यूज मतलब बिजली के बोर्ड जो होते हैं उसमें बिल निकाला जाता है तब उसमें यूज किया जाता है। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है 3 गुणा 10 पावर माइनस 6 किलो जूल। इसको आपको क्या करना है दोस्तों इसको आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट में डाल लेना है क्योंकि ये एक बार नहीं काफी बार ये पूछा जा चुका है हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो आप इसको 1 बाय 1 इसको सॉरी 1 बाय 1 नहीं इसको आप अच्छे से याद कर लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे दे रखा है 1 यूनिट ऐसे करके दे रखा है तो आप इसको क्लियर कर लेंगे। अब यहाँ से क्या होता है हमारा चैप्टर होता है खत्म और अब अगले चैप्टर की वीडियो शॉर्ट वीडियो ऐसे ही डाल देंगे और आप उसे अच्छे से उसको भी क्लियर कर लेना क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है दोस्तों सभी का ये मतलब एक कमेंट एक डाउट होता है या एक डिमांड होती है कि ऐसा कहीं पे कोई वीडियो या ऐसी कोई बुक मिल जाए जहाँ से हमारे सारे कॉन्सेप्ट कम समय में जल्दी रिवाइज हो जाए और उसमें कुछ छूटे भी नहीं। तो ये क्लास वैसे ही होने वाली है क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको बड़े शॉर्टली में और बड़े इजी वे में समझा दिए जाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम टेक केयर।